मेरी शादी के 6 साल बाद भगवान ने मुझे औलाद की खुशी दी थी। पहली औलाद मेरी बेटी पैदा हुई थी। उसके बाद मेरी 3 बेटियां और पैदा हुई। मेरी चारों बेटियों के माथे पर एक काले रंग का निशान था। हैरत की बात यह थी कि यह निशान हर बेटी के माथे पर एक जैसा ही था, जिसकी वजह से मेरी बेटियों को तकलीफ तो नहीं होती थी, मगर वो निशान उम्र बढ़ने के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था। मैंने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और ज़िंदगी गुजारने के हर नियम कानून सिखाए थे, और मेरी बेटियां हर हुनर में माहिर थी। जो भी मेरी बेटियों की योग्यता के बारे में सुनता तो हैरान रह जाता, लेकिन फिर भी मेरी बेटियों के चेहरे पर नज़र पड़ती तो यह निशान देखकर दोबारा कोई मेरी बेटियों की तरफ देखता भी नहीं था। अब मेरी बेटियां बड़ी हो गई थीं और मैं अपनी बेटियों की शादी एक साथ ही करना चाहती थी, मगर मेरी बेटियों का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। फिर अचानक एक करोड़पति औरत हमारे घर आई। उसके 4 बेटे थे और वह अपने चारों बेटों के लिए मेरी बेटियों का रिश्ता मांगने लगी। मेरे लिए यह बात खुशी की भी थी और हैरानी की भी, क्योंकि उस औरत ने मुझे बताया कि उसको एक ऐसी लड़कियां चाहिए जो बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी हो और उनमें मिलनसारी कूट कूट कर भरी हो, जो मेरे परिवार को जोड़कर रख सके। मैं ऐसे ही बहुएं चाहती थी जो आपस में सगी बहनें हों, जिससे कि मेरा परिवार बना रहे और उसमें फूट ना पड़े। जबकि शक्ल सूरत की उस औरत को या उसके बेटे को कोई परवाह नहीं थी, और उसने बहुत से लोगों को ऐसा रिश्ता ढूंढने के लिए बोला हुआ था। तो किसी ने उस औरत को मेरी बेटियों के बारे में बताया था। उस औरत के कहने के अनुसार मेरी बेटियां बिल्कुल वैसे ही थी जैसी बहुएं वो औरत चाहती थी। उस औरत ने मेरी बेटियों को बहुत प्यार किया और उसके चारों बेटे बहुत ही सभ्य संस्कारी लड़के मालूम हो रहे थे। फिर थोड़ी बहुत छानबीन के बाद मैंने उस औरत को हाँ कह दी। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बेटियां हमेशा खुश रहे। और मैंने भगवान का धन्यवाद भी किया कि मेरी चारों बेटियां एक ही घर में जा रही थी। चारों बहनें मिलकर आपस में रहेंगी और एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगी। और फिर मैंने अपनी बेटियों को उनके ससुराल विदा कर दिया। मेरी बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मेरी बेटियों की सास ने शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। शादी के बाद मेरी चारों बेटियां अपने घरों में बहुत खुश थीं, मगर एक बात अजीब थी कि मेरी बेटियों की सास मेरी बेटियों को मेरे पास नहीं भेजती थी। मैं जब भी फ़ोन पर बात करती तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे कोई उनके सर पर सवार होकर बात कर रहा है। मैं अपनी बेटियों से पूछती कि तुम अपनी ससुराल में खुश तो हो ना, तो वो हाँ में जवाब देती, लेकिन मुझे उनके बोलने के अंदाज में कोई भी खुशी महसूस नहीं होती थी। मुझे चिंता होने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हो पाया था और 1 महीने में मेरी एक भी बेटी मेरे घर मुझसे मिलने नहीं आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपनी बेटियों से मिलकर आती हूँ। मैंने फ़ोन करके अपनी बेटियों से कहा कि मैं तुम लोगों से मिलने आ रही हूँ, लेकिन मेरी चारों बेटियों ने सख्ती से मना कर दिया कि मम्मी, आप यहाँ पर मत आना, हम खुद ही आपसे मिलने आएंगे। लेकिन शादी को धीरे धीरे 1 साल गुजरने वाला था। ना ही वो मुझसे मिलने आई थी और ना ही मुझे अपने घर आने देती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं बिना बताए उन लोगों से मिलने जाऊंगी, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आ पाई, क्योंकि मैं अभी जाने के बारे में सोच ही रही थी कि अगले दिन ही मेरी बड़ी बेटी मर गई। मेरी बड़ी बेटी के पति ने बताया कि अचानक सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से मेरी बेटी के सिर पर चोट लगी थी और वो मर गई थी। मैं अपनी बड़ी बेटी की मौत से टूट कर रह गई थी। शादी के 6 साल बाद मेरी ये बेटी पैदा हुई थी। कितने अरमानों से और कितने प्यार से मैंने उसको अपनी गोद में पहली बार उठाया था। जब नर्स ने उसे मेरी गोद में दिया था तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। और आज मेरी बड़ी बेटी शादी के 1 साल बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, और मुझे पता भी नहीं हुआ था कि उसे हुआ क्या था। मैं तड़प रही थी, मैं रो रही थी। अभी मैं अपनी बड़ी बेटी के गम से निकली भी नहीं थी कि दूसरे महीने मेरी दूसरी बेटी भी मर गई। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरी बेटी की अर्थी जब लाई गई, जो साथ में और दोनों बेटियां भी थीं, उनमें से मेरी छोटी बेटी ने जब ये राज खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं ये राज सुनकर दंग रह गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा नाम कामिया है। मेरा संबंध अच्छे खाते पीते घराने से था। हम 2 बहनें थीं और हमारा एक ही भाई था। मेरे पापा बैंक में मैनेजर थे। हमारा बहुत ही खुशहाल घराना था। हमारे माँ बाप ने हमें बहुत ही लाड प्यार से पाला था। मैं बीए की छात्रा थी तब मेरा पहला रिश्ता आया। यह रिश्ता मेरे ही प्रोफेसर ने भेजा था
वो हमें पढ़ाते थे। प्रोफेसर मोहित का मेरे लिए ये रिश्ता आना मुझे बहुत ही परेशान कर गया था। मुझे लगा था कि कहीं मेरे माँ बाप इस रिश्ते को गलत नज़र से ना देखे, कहीं मेरे पापा यहाँ ना समझे कि मैं वहाँ पढ़ाई करने के बहाने प्यार के महल बनाने जाती थी। मगर मेरे पापा ऐसे पुराने ख्यालात के नहीं थे। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मगर इस रिश्ते से उन्होंने इनकार कर दिया था। पापा ने कहा कि मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अपने दोस्त को जवाब दे चुका हूँ और उसी के बेटे से अपनी बेटी की शादी करूँगा। प्रोफेसर मोहित के माँ बाप चुपचाप चले गए थे, मगर शायद प्रोफेसर मोहित को मेरे माँ बाप का इनकार करना अच्छा नहीं लगा था। तभी कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर के माँ बाप फिर से हमारे घर आ गए। इस बार मोहित के माँ बाप ने इस रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर जोड़े थे। कहने लगे हमें हर हाल में यह रिश्ता चाहिए। एक अच्छी बात ये थी कि मोहित के दिल में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसी कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी, ना ही मेरी तरफ कभी ऐसी नज़र से देखा था। और यही बात मैंने अपने माँ बाप को भी बता दी थी ताकि वह मुझ पर शक ना करे। मेरे पापा इस बार भी इनकार करना चाहते थे, मगर मेरी माँ ने मेरे पापा को चुप करवाया और मोहित के माँ बाप से सोचने का समय ले लिया। उनके चले जाने के बाद मेरे पापा ने जब मेरी माँ से कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस प्रोफेसर से नहीं करना चाहता, तो तुमने क्यों उनसे सोचने का समय मांगा। मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाया कि अपने हो या गैर, बस लड़का अच्छा होना चाहिए, और वैसे भी बेटियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। और वैसे भी प्रोफेसर मोहित बहुत ही अच्छी तबीयत का मालिक है और बहुत ही सभ्य संस्कारी लड़का है, इसलिए अच्छा रिश्ता हाथ से मत जाने दे। और फिर आपके दोस्त का बेटा क्षितिज, वो भी अभी पढ़ रहा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ढूंढेगा या फिर कोई बिजनेस करेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मेरी माँ के बहुत समझाने के बाद मेरे पापा ने प्रोफेसर मोहित का रिश्ता स्वीकार कर लिया और चटमंगनी और पट ब्याह के तहत मेरी शादी प्रोफेसर मोहित से हो गई। शादी के सारे इंतजाम बहुत ही अच्छे तरीके से तय हुए थे। यह तो मुझे शादी के बाद पता चला कि ये शादी सिर्फ मोहित की मर्जी से हुई थी। बाकी उनके माँ बाप, बहन भाई सभी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनके यहाँ शादी बचपन में ही तय कर दी जाती थी। बच्चों की शादियाँ बड़े बुजुर्ग मिलकर तय करते थे और मोहित की शादी भी बचपन में ही तय कर दी गई थी। मोहित के दादा दादी और ताया ने मिलकर ये शादी तय की थी। यहाँ के लोगों में गैर लोगों में शादी नहीं की जाती थी, अच्छे तरीके से देखभाले लोगों में ही की जाती थी। मेरा तो उन लोगों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन मोहित की जिससे मंगनी तय हुई थी वह लड़की अनपढ़ थी और मेरे पति मोहित की जिद करके अपनी पसंद से मुझसे शादी की थी। मेरे पति को पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी लगती थी, जबकि उनकी माँ उनकी शादी कम पढ़े लड़की से करवाना चाहती थी। मेरे पति अपने माँ बाप के सबसे बड़े बेटे थे और अपने माँ बाप के बहुत ही लाडले भी थे, इसलिए जब मोहित ने दूसरी बार रिश्ता मांगने की जिद की तो साथ में अपने माँ बाप से यह भी कह दिया कि अगर इस बार उन्होंने लड़की के माँ बाप को मनवाकर हाँ ना करवाई तो मैं अपनी जान ले लूँगा। और अब उनके माँ बाप कुछ भी सहन कर सकते थे, मगर औलाद की मौत नहीं। इस तरह मेरे पति के माँ बाप भी अपने बेटी की धमकी से डर गए थे और दूसरी बार मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा। और जब रिश्ता हुआ तो मेरे पति के परिवार वालों ने बहुत हंगामा किया था और नाराज़गी का इजहार भी किया था, यहाँ तक कि उनके घर में झगड़े भी हुए थे। मेरे सास ससुर ने अपने परिवार वालों को मनाने और समझाने की बहुत कोशिश की। वो अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हो गए, मगर वो अब अपने छोटी बेटी की शादी रवीना से करना चाहते थे। मगर रवीना सब में मेरा कोई दोस्त नहीं था, ना ही मुझे किसी बात की जानकारी थी। मोहित मुझसे शादी करना चाहते थे और मुझसे शादी करने के लिए मेरे पति ने पूरे परिवार और घर को नाराज कर दिया था। इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। मैंने अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की और लोगों के दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर किसी ने मेरी कोशिश का सिला नहीं दिया। वो मुझे ही मुजरिम समझते रहे। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान थी। मैं के बुरे व्यवहार को अपने ससुराल वालों के सहन नहीं कर पा रही थी और सबकी नफरत से मेरा दिल बहुत दुखता था। लेकिन मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन सबको उनके हाल पर छोड़ दो। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरा बहुत सम्मान भी करते थे। अपने पति की दी गई चाहत और सम्मान की खातिर मैं अपने ससुराल वालों के हर तरह के बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करने लगी थी और दिलो जान से अपने ससुराल की सेवा सम्मान भी करती रही। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरने लगा और शादी को 1 साल हुआ तो मेरी सास ने मुझे बच्चे के बारे में सवाल जवाब करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी गोद अभी तक खाली क्यों है। हमारे यहाँ तो
साल भर के अंदर ही अंदर गोद में बच्चा आ जाता है। अपनी सास की बात सुनकर मैं खामोश हो जाती। अब मैं उन्हें इस बात का क्या जवाब देती? ये बात तो मेरे बस में नहीं थी। भगवान जब चाहे मुझे औलाद दे सकता था। सास की सवालिया नज़रों से मैं परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि मैं बीमार भी रहने लगी। मोहित ने अपने घर वालों से कहा कि अब कोई भी औलाद के लिए मेरी पत्नी से सवाल जवाब ना करे, क्योंकि मैं खुद अपनी औलाद नहीं चाहता। मेरे पति की बात ने सब कुछ चुप लगा दी। हालांकि ये बात सच नहीं थी। मेरे पति भी औलाद की चाहत रखते थे, मगर मेरी खातिर उन्होंने अपने घर वालों से झूठ बोला था। फिर कुछ समय और गुजरा तो मेरे पति ने मेरी नंदू का रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया, जिससे मेरी नंदू का व्यवहार मेरे प्रति कुछ अच्छा हो गया था। और फिर मेरी शादी के 3 सालों के बाद ही मेरी दोनों नंदे अपने घर को विदा होकर चली गई थीं। लेकिन मेरे सास ससुर पोता पोती की चाहत लिए ही इस दुनिया से विदा हो गए। मेरे ससुर को बिजली का करंट लगा और हड़बड़ाहट में मेरी सासू बचाने के लिए उन्हें पकड़कर खींचने लगी। बिजली का करंट बहुत ही तेज था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और मेरे देवर भी शादियां करके अपने अपने अलग घरों में शिफ्ट हो गए। मगर मेरी झोली खाली की खाली ही रही। अब मुझे बांझ होने का डर सताने लगा था और मैं औलाद न होने पर बहुत रोती थी और परेशान रहती थी। मैंने हर डॉक्टर, हर वैद्य से अपना इलाज करवाया था, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मेरे और मेरे पति ने अपने सारे टेस्ट करवा लिए थे, मगर हम दोनों बिल्कुल ठीक थे। हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं थी, बस भगवान की तरफ से देर थी। मैं बहुत रोती थी और परेशान रहती थी, जबकि मोहित मुझे दिलासा देते, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तुम भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने चाहा तो जल्दी हमारे यहाँ भी एक छोटा सा बच्चा होगा। और फिर आखिरकार हमारी प्रार्थनाएं रंग लाई और शादी के 6 साल बाद भगवान ने मुझे एक चांद से बेटी दी थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अपनी औलाद हो जाने पर मेरे पति भी बहुत खुश थे। मेरी बेटी बहुत ही सुंदर थी, बहुत प्यारी थी, मगर उसके चेहरे पर एक काला धब्बा था। पहले तो मैं थोड़ा परेशान हो गई, मगर फिर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे लिए तो यही बहुत था कि भगवान ने मुझे यह प्यारी सी बेटी दी थी। हमने अपनी बेटी के जन्म की बहुत खुशी मनाई थी। और फिर जब मेरी बेटी अंजलि 2 साल की हुई थी कि भगवान ने मुझे दूसरी बेटी दे दी। मेरी दूसरी बेटी तो अंजलि से भी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर भी उसी तरह का काला धब्बा था जैसे अंजलि के चेहरे पर था। मुझे इस बात ने बहुत परेशान किया था, लेकिन मेरे पति ने समझाया कि तुम इतना उदास होकर अपने भगवान को नाराज कर रही हो। भगवान का धन्यवाद करो कि उसने हमें कितनी प्यारी बच्चियाँ दी हैं। अपने पति की यह बातें सुनकर मैंने अपने दिलो दिमाग से इस बात को बाहर निकाल दिया और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी। मेरी दोनों बेटी अंजलि और टीना बहुत प्यारी और समझदार थी। फिर मेरी छोटी बेटी टीना 3 साल की थी कि मैं फिर उम्मीद से हो गई। तभी मेरे पति मोहित का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गए। 3 महीने तक अस्पताल में इलाज कराने के बाद भी मेरे पति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरे पापा उन्हें घर ले आए। मेरी खुद की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने पति की देखभाल में दिलो जान से जुटी रही। दिल में कहीं एक उम्मीद थी कि मेरे पति की सांसें चल रही हैं और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं रोज़ उन्हें बताती कि आज हमारी बेटियों ने क्या क्या किया है, पूरे घर की रूटीन बताती। मुझे लगता था कि वह मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, बस वह मुझसे बात नहीं कर सकते। मोहित के साथ हुए इस हादसे ने मेरे ऊपर कयामत तोड़कर रख दी थी। मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन मुझे बहुत सहारा देते और संभालते रहे, लेकिन मेरे ससुराल वालों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। बस दुनिया को दिखाने के लिए मेरा साथ दिया था और कुछ ही समय के बाद फ़ौरन मुझसे बॉयकॉट कर दिया गया। उनको मेरी या मेरे बच्चों की कोई चाहत ही नहीं थी। वो लोग मोहित की खातिर ही हम लोगों को बर्दाश्त करते थे। अब जबकि मोहित की ये हालत थी तो उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह छोड़ दिया था। इस तरह मैं अपने ससुराल वालों से बिल्कुल कटकर रह गई थी। और फिर मेरे पति के कोमा में जाने के 4 महीने बाद मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था, मगर उनके चेहरा देखकर मुझे फिर एक जोर का झटका लगा था। मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि उन दोनों के चेहरे पर भी वैसा ही काला धब्बा था। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। ऐसे ही कई साल गुजर गए। इतने सालों में मोहित की हालत में जो सुधार आया था वो यह था कि बस उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। बाकी वो कुछ भी बोल नहीं सकते थे, ना ही अपने शरीर का कोई हिस्सा हिला सकते थे। मेरे लिए तो यही बहुत था कि वह मुझे देख सकते हैं और अपनी बेटियों को बड़े होते देख सकते थे।
मैंने उनकी आंखों में कभी कभी बहुत बेबसी देखी थी, लेकिन मैं उन्हें हिम्मत देती कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैंने आपकी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक उभर आती थी और मैंने सच में ही अपनी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की थी और बहुत ही अच्छी शिक्षा दिलवाई थी और घर के भी सारे काम सिखा दिए थे। लेकिन जब उनकी रिश्तों की बात आती तो यहाँ सारे हुनर और पढ़ाई लिखाई छुप जाती। मेरी बेटियों के चेहरे पर मौजूद काला धब्बा ही उन लोगों को नजर आता था। वैसे तो मेरी बेटियाँ बहुत सुंदर थी, ऐसी खूबसूरती मैंने आज तक किसी की नहीं देखी थी, लेकिन उनके चेहरे पर मौजूद वो काला धब्बा उनकी सारी खूबसूरती को धूमिल कर देता था और यह बात मेरे लिए बहुत ही तकलीफ देने वाली थी। ना जाने हमारी किन गुनाहों की सज़ा मेरी मासूम बेटियों को मिली थी। मैंने और मेरी बहन ने बहुत कोशिश की थी कि मेरी बेटियों की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। रिश्ते तो बहुत ऊंचे ऊंचे परिवार से आते थे, लेकिन वहाँ सब लोग मेरी बेटियों के चेहरे पर लगे उस काले धब्बे को देखकर उन्हें ठुकरा कर चले जाते थे। मैं इस सबसे बहुत परेशान थी और लगभग मायूस हो चुकी थी। फिर जब एक अमीर औरत हमारी ज़िंदगी में आई, वो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई थी। उसने मेरी बेटियों की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दिए थे और ये साबित कर दिया था कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं बहुत खुश थी और अपने भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उसने इतनी अच्छी औरत मेरी ज़िंदगी में भेजी, जो चारों बेटों के लिए 4 बहनों को ढूंढ रही थी, जो एक साथ मिलकर प्यार से रहे। मेरी बेटियों के चेहरे भी चमक उठे थे। उनके चेहरे की चमक ने मेरे अंदर तक सुकून उतार दिया था। और फिर शादी के 1 साल बाद ही मैंने महसूस किया जैसे मेरी बेटियां बहुत चुप चुप और गुमसुम सी रहने लगी। मैंने अपनी बेटियों के घर जाने का इरादा किया था, मगर उन्होंने मुझे मना कर दिया। मुझसे कहा कि मम्मी, हम खुद ही आपके पास आ जाया करेंगे, आप हमारे घर मत आना। मैं बहुत परेशान थी, मगर मैं खामोश रही। और फिर उसके बाद जो हुआ उसने तो मुझे तोड़कर रख दिया। अचानक मुझे खबर मिली कि मेरी बड़ी बेटी मर गई है। वो सब लोग मेरी बड़ी बेटी अंजलि को लेकर मेरे पास यहाँ आ रहे हैं और यह खबर सुनकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जब मुझे होश आया तो सब मेरे घर पर जमा थे और मेरी मासूम सी अंजलि मेरे सामने पड़ी थी। वह हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी और बाकी तीनों बेटियों की भी यही हालत थी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझ पर बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मेरी जवान बेटी अचानक इस दुनिया से चली गई थी। अभी मैं इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि 1 हफ्ते के बाद ही मेरी दूसरी बेटी टीना की भी मौत की खबर आ गई। इस खबर ने तो मुझे हिला डाला था। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि मुझे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। इस बात से मेरी बहन भाई भी परेशान हो गए थे। उन्होंने मेरी बेटियों की सास और उनकी पतियों से कहा कि अभी उनकी माँ की हालत ठीक नहीं है, अगर आपको बुरा ना लगे तो बाकी दोनों बेटियाँ फिलहाल यही रहने दे। मेरी बेटियों की सास थोड़ी जज्बाती हो गई और इनकार करने लगी, लेकिन उसके बड़े बेटे ने फौरन मेरी बेटी को कहा कि तुम दोनों जब तक चाहे अपनी माँ के पास रह सकती हो। मेरी बेटियों की सास वापस चली गई। फिर उनके चले जाने के बाद मेरी बहन और भाई ने मेरी दोनों छोटी बेटियों कोमल और ज्योति से पूछा कि तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? आखिर इस तरह तुम्हारी दोनों बहनें कैसे मर गई? ये कोई मामूली बात तो नहीं हुई थी। इस पर कोमल तो बिल्कुल खामोश रही, मगर ज्योति ने जो बताया उससे मेरी बहन भाई को झटका लगा था। वह सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उनकी बहन के साथ इतना बड़ा खेल खेला गया था और मैं इस घिनौने खेल से अनजान रही थी। मेरी बेटी ज्योति ने बताया कि उसकी सास कोई और नहीं बल्कि उनके पापा की पुरानी मंगेतर रवीना है। रवीना को अपने ठुकराए जाने का बहुत गहरा सदमा लगा था। इस बात ने उसको पागल ही कर दिया था कि उसके मंगेतर ने किसी और लड़की की खातिर उसे ठुकरा दिया है। और फिर रवीना को उस लड़की से इतनी नफरत हो गई कि वो बीमार पड़ गई। उसके माँ बाप ने अपनी बेटी की हालत सुधारने के लिए उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जिस लड़के से रवीना की शादी हुई थी वो बिल्कुल भी जाहिल था, पढ़ा लिखा नाम का भी नहीं था। मोहित जितना सुलझी हुई तबीयत का और पढ़ा लिखा था, रवीना का पति उतना ही जाहिल था, मगर उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। मगर रवीना को ये जाती लगती थी कि उसे एक जाहिल के पल्ले बांध दिया गया है और इसी एहसास ने रवीना के अंदर इतनी नफरत भर दी कि वह बदला लेने पर उतर आई थी। रवीना ने अपने चारों बेटों के दिमाग में यही बात डालनी शुरू कर दी कि उसे मोहित और उसकी पत्नी से बदला लेना है। उसके लिए रवीना को अपने बेटों की मदद की जरूरत थी। बचपन से यही बातें सुन सुनकर रवीना के बेटों के दिमाग में ये बात बैठ गई थी और फिर जब समय आया तो वो अच्छी और अनजान औरत बनकर मेरे घर आ पहुंची। मैंने इससे पहले उसे नहीं देखा था
और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने मेरी चारों बेटियों का रिश्ता मांग लिया और यहाँ से मेरी बेटियों की तकलीफ़ की शुरुआत हुई थी। ज्योति ने बताया, हमारी सास ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी और हम चारों को तकलीफ़ देने लगी और इस काम में उनके बेटे भी शामिल थे। वो काला जादू करके हमारी जान ले रही थी। इसी वजह से अंजलि दीदी और टीना दीदी की मौत हुई थी। पापा की हालत की जिम्मेदार भी हमारी ही सास है और अब हमारी बारी है। यह सुनकर मेरे भाई बहन के होश उड़ गए थे। उन्होंने किसी अच्छे बाबा से संपर्क किया और ज्योति और कोमल और मोहित का इलाज करवाना शुरू कर दिया। मेरी बहन रवीना के पास जाकर उससे कहना चाहती थी कि हमें नहीं मालूम था कि मोहित की मंगनी पहले तुम्हारे साथ हो चुकी थी। अगर पता होता तो हम ये रिश्ता कभी ना होने देते, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। रवीना पर भगवान की मार पड़ चुकी थी। भगवान का ऐसा कहर टूटा कि रवीना कुछ भी करने के काबिल नहीं रही। एक रात जब सब सो रहे थे तो मेरी दूसरी बेटी टीना के पति राज ने पूरे घर पर तेल छिड़ककर घर को आग लगा दी, जिसमें खुद राज और उसके तीनों भाई और रवीना जलकर मर गए। क्योंकि टीना का पति राज उससे मोहब्बत करने लगा था और वह उसकी अचानक मौत का बौखला गया था और उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी की मौत उसकी माँ की वजह से हुई है। तब से वो पागल हो गया था और अपने घर वालों की जान ले ली। टीना अकेली नहीं मरी थी क्योंकि टीना प्रेग्नेंट थी। टीना के साथ उसका बच्चा भी था जो राज को डबल तकलीफ दे रहा था। मुझे इस हादसे पर बहुत अफसोस हुआ था और दुख भी हुआ था। रवीना की वजह से मेरी दो बेटियां भगवान को प्यारी हुई थी और इस तरह मेरी छोटी दो बेटियों की जान बच गई थी। जैसे ही काले जादू का असर टूटा, मेरे पति मोहित की हालत भी सुधरने लगी थी और अब वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। जब उन्हें अपनी दोनों बेटियों के मरने की खबर लगी तो वो बहुत रोए थे। वो अपनी दोनों बेटियों की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहे थे। अब मेरी दोनों बेटियां कोमल और ज्योति मेरे पास रहती हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी है। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि भगवान के लिए अपने दिलों को साफ रखे। किसी के लिए दिल में इतनी नफरत ना पाले कि उस नफरत का जहर इंसानियत को ही ख़त्म कर दे। इंसान नफरत की आग में इस कदर अंधा हो जाता है कि अपना ही नुकसान कर बैठता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।